बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो यहाँ पे जो प्रोग्राम और प्रेस ब्रीफिंग है उसका पर्पज़ ये है कि कोविड-19 के बारे में एक मास कैंपेन हम करने जा रहे हैं, जिसका मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी रिलेटेड लोग सब मिलके इस मास कैंपेन का मतलब ये है कि कोविड-19 के बारे में ये नहीं कि लोगों को अवेयर नहीं है। लोग बेशक अवेयर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक हफ्ते से हमारे यहाँ ज़िले में जिस तरह से केसेस अब्रप्टली हमारे केसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से लोगों में एक तशवीश पैदा हुआ। तो हम लोगों को एक ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जिसके बिना पे हम लोग सब जो है मिल के तमाम जिस तरह से हमारे पब्लिक ने या हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिल के जिस तरह से हमने अभी तक जो लड़ा है, आइंदा भी हमें इस बीमारी के साथ लड़ना है, हमें घबराना नहीं है। तो ये जो है एक कैंपेन जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए आपका ब्लॉक लेवल से पंचायत लेवल तक ये कैंपेन जाएगा, ताकि लोगों में जो तशवीश एक पैदा हुआ कुछ पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से हमारे केसेस बढ़ गए हैं, तो हमें लोगों को ये बताना है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एहतियात बरतना है। जितना हो सके हम ये एहतियात बरतेंगे उतना हमें जो है इस बीमारी से हमें नजात मिलेगा। और इसमें आइंदा इंशाअल्लाह रहमान हमें मालूम है कि ये केसेस किस तरह से बढ़ गए, वो सारे लोग जानते हैं। वो इस तरह से बढ़ गए क्योंकि हमारे जो जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट हो या कोई भी जितने लोग हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में थे, जिनको हमने यहाँ पे एविकेट करना, और एविकेट लाना भी ज़रूरी था, उनको अपने घरों में तो लाना था, उनको हमने अपने घरों में लाए क्योंकि ये बीमारी जो है हिंदुस्तान के हर स्टेट में फैला हुआ था। तो हमको भी एक अप्रीहेंशन था, एक तशवीश था कि शायद केसेस बढ़ेंगे, तो उसके बिना पे ये केसेस यहाँ पे बढ़े हैं। तो हमें अब सिर्फ ये आइंदा जो आने वाले जो हफ्ता 10 दिन जो है आपका हमारा क्रूशल है, इंशाल्लाह उसके बाद लोगों को हम ये यकीन दिलाते हैं कि केसेस हमारे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ से लोगों का आना जाना जो इस वक्त ऑलमोस्ट बंद है। तो इसलिए इन चीज़ों को लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए हमारे ज़िला इंतज़ामिया ने कुछ हमारे पर्सनैलिटीज़, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं या सोशल पॉलिटिकल, उनके पैगाम भी उन्होंने लाए हैं। उसके अलावा भी एक कैंपेन, एक मुहिम चलेगा जिसमें लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि जो लोग को अभी पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं या जिनको घरों में रखा गया है या कहीं दूसरे जगहों पर आपका कोविड के सेंटर्स में रखा गया है, उनको किस तरह से प्रॉपरली केयर करना है, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग होगी और किस तरह से एहतियात बरतना है। उसके लिए एक मास लेवल पे एक कैंपेन हमने करना है। और पर्पज़ ये है कि इसमें हम लोग सब मिल के, जब तक हम सब मिल के हम लोग मुकाबला नहीं करेंगे, हम इस बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा यही उसका मकसद है। इसीलिए एक मास लेवल पे एक पैगाम आज यहाँ से मुहिम शुरू होगी। स्टार्ट हुई है, जिसका इनागुरेशन जो ऑनरेबल सीसी साहब ने किया है। तो इसके जो है बुनियादी तौर पे दो ही मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि किस तरीके से हमें इस बीमारी के से लड़ने के लिए किन किन इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्या क्या हदायत जो है उन पे अमल करने की ज़रूरत है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो हमें घर के अंदर भी लेने हैं और घर के बाहर भी लेने हैं, सोसाइटी के अंदर, बाज़ार के अंदर। तो इनका क्या मकसद है, ये कैंपेन जो है इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करेगा। दूसरा इसके साथ ये है कि किस तरीके से नफसियाती तौर पे, साइकोलॉजिकली हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जो थोड़ा बहुत जो है इस परेशानी को जो है वो अपने जहन में बिठा लिए हैं कि अब जो है होगा क्या। तो इससे किसी भी तरीके से किसी परेशानी में नहीं आना है, चाहे वो जहनी हो, जिस्मानी हो, परेशानी में बिल्कुल नहीं आना, बल्कि इसको समझना ये है कि क्या क्या जो हदायती इक़दाम हमारे हैं उनको जो है किस तरीके से फॉलो करना है, ताकि अपनी फैमिली की, अपने कुंबे की, अपने ख़ानदान या अपनी जो सोसाइटी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल की जो है वो सलामती और हिफाजत को किस तरीके से जो है वो इंश्योर कर सकें। इसके साथ साथ जो हमारी टीम जाएगी वो उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि हम किस तरीके से विलेज लेवल से जो है वो स्टार्ट करेंगे कैंपेन, और ये साइमल्टेनियसली जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो रही है। इसमें जो हमारे जो PRIs हैं, जो हमारे वहाँ पे रिलीजियस लीडर हैं, जो ऑनरेबल काउंसलर साहिबान हमारे पास हैं, या वहाँ पे जितने भी जो बड़े हमारे रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं या बड़े कोई अदबी शोबे में कोई महारत रखता है, कोई सकाफती में, मतलब मुख्तलिफ शोबों में जिस तरीके से जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करके किस तरीके से हम इस कैंपेन को जो है वो सक्सेसफुल बनाएं
और अगर ये कैंपेन हमारा सक्सेसफुल रहेगा तो उसके बेसिस पे जो है वो हम कोविड के 19 के फैलाव को जो है वो रोकने में कामयाब हो सकते हैं। सर कि जब टेस्ट जब दिया है सर 15-20 दिन के बाद रिपोर्ट्स आ रहा है सर, तो उसको फास्ट अप करने के लिए कोई प्रोविजन किया है सर? देखो अनायत साहब, इसमें जैसे आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, इवन पब्लिक हमसे ज़्यादा अवेयर है, तो जिस तरीके से हमारा यहाँ पे टेस्टिंग का सिलसिला है तो इसमें किसी को भी जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक सिस्टम है। सिस्टम के अकॉर्डिंगली जैसे हमारी टीम जो है वो मेडिकल की टीम यहाँ पे काम करती है, इसी तरीके से मेडिकल की टीम जहाँ पे हम टेस्ट भेजते हैं वहाँ पे भी वो उसी तरीके से काम करती है। तो कोई भी आदमी जो है इसको जानबूझ के या किसी भी सोची समझी मतलब अमल के तहत ऐसा नहीं कर रहा है कि उसको डिले करना है, बल्कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब दिल्ली में हमारे टेस्ट होते हैं तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस कितने ज़्यादा है, तो किसी भी लेबॉर्टरी के अंदर जो है वो आपको भी पता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उसके ऊपर कितना वर्कलोड है, किस तरीके से उनको रिपोर्ट्स देनी है। अगर वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिन में कम से कम भी 20 से 25 हज़ार टेस्टिंग होती है, तो उस 20-25 हज़ार में हमारे 2 या 250 टेस्ट पर डे होते हैं। तो इसी बेसिस पे फिर भी जो है वो मैं ऑनरेबल एलजी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा हमारी जो एनसीडीसी के मेंबर्स हैं, हमारे वर्दी एडवाइज़र साहब हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हमारे हैं, तो इन सब की कोशिशों के बावजूद जो है वहाँ पे ये काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और उसके साथ साथ जो है अभी जैसे आपने देखा कि हमारा जितना भी बैकलॉग था वो सारा लगभग जो है वो क्लियर हो गया। हमें एक चीज़ ये समझनी है कि जो भी वहाँ टेस्ट कर रहा है वो भी अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के जो है वो टेस्ट करता है, तो इसमें किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम की या उसकी बात नहीं है, क्योंकि आखिर दिन के आखिर में अगर हम देखेंगे तो अगर हम इन चीज़ों का एहतियात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर और कारामद हमारे लिए साबित हो सकती हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि किसने क्या Rangi Zamdotuni Sangda Isna Jakcha Rangi Lakpan Sabon Tangse Gerna Gerna Queen Dukcha Khat Namsul Duna Goika Lakpan Tangsa Tuna Yamba Kenjo